नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल प्राइम्स टीवी न्यूज। देश की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर देखिए हमारे साथ। महिदपुर से खबर। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा क्रमांक B4021 के अनुक्रम में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 के 209 वर्ष पूरे होने पर 20 दिसंबर को शहीद दिवस समारोह का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत गौघाट स्थित तुलसाबाई जी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित कर की गई, जिसके बाद किला स्थित दिल्ली दरवाजा पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ। विजय स्तंभ पर शहीदों को पुष्पांजलि, गार्ड ऑफ ऑनर और 2 मिनट का मौन रखा गया। मुख्य समारोह अमर सुहाग गार्डन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में अतिथियों ने दीप प्रज्वलित किया। इसके बाद अतिथियों द्वारा स्वागत मुख्य नगरपालिका अधिकारी राजा यादव द्वारा किया गया। अतिथियों ने उद्बोधन में महिदपुर के शहीद और गौरव दिवस पर तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध को विस्तृत से बताया। इसके साथ ही ऐतिहासिक नगरी महिदपुर के बारे में भी उपस्थित जनों को जानकारी दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर RC ठाकुर, अध्यक्ष अश्विनी शोध संस्थान महिदपुर द्वारा की गई। इतिहास के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर प्रोफेसर अंशु भारद्वाज एवं डॉक्टर HN अनिजवाल को डॉक्टर श्याम सुंदर निगम स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया। जैसा कि आज शहीद दिवस मनाया गया, सभी ने जो आज हमारे बीच अपनी जान जो आज़ादी के लिए जो की है, सभी ने यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित किया। आप यहाँ पर उपस्थित रहे। सबसे पहले तो मैं आज 20 दिसंबर को शहीद दिवस नगर पालिका मनाती है, उसके लिए धन्यवाद दूंगा। दूसरा, यहाँ के जो हमारे पुरातत्वविद ठाकुर साहब हैं, उन्होंने जो महिदपुर का इतिहास बताया और जो हमने भी हकीकत में देखा है, काफ़ी अभिभूत हूँ मैं उस इतिहास को देख के। जिस तरीके से लालगढ़ पे एक अलग रियासत का होना, महिदपुर का किला और तुलसाबाई की समाधि, ये एविडेंस, ये चीज़ें बताती है कि महिदपुर का बहुत बड़ा, और यहाँ के जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी उनका नाम नहीं लिखा गया। जो जब युद्ध हुए, तुलसाबाई जी की समाधि है, किले हैं और रियासतें हैं, स्ट्रक्चर्स भी जो बताते हैं। हर जगह जाएं तो अपने को किले नुमा स्ट्रक्चर्स यहाँ पे दिखते हैं। तो ये काफ़ी एक रण क्षेत्र रहा है और यहाँ पे काफ़ी लोगों ने कुर्बानियाँ दी है, लेकिन इतिहास में उनका नाम नहीं। ये बड़ी सोचने वाला विषय, लेकिन मैं फिर भी उन सब लोगों को नमन करता हूँ जिन्होंने भी आज़ादी में हिस्सा लिया, लेकिन उनका नाम नहीं है। तो आने वाले कल में हम और भी पुरातत्व विभाग के साथ मिलकर एक विधायक के रूप में काम करेंगे और महिदपुर के इतिहास को वापस उजागर करने की कोशिश करेंगे, उसको ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। और इस कार्यक्रम जो एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है, सुनने में भी मज़ा आया, महिदपुर का इतिहास जानने को मिला, इसलिए और ज़्यादा मज़ा आया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जैसा कि मराठा का जो 1817 का जो युद्ध हुआ था, उसके अंदर में को लेकर जो यहाँ पर जो है विजय दिवस मनाया गया है, शौर्य दिवस मनाया गया है, गौरव दिवस मनाया गया है, इसमें आप पधारे और यहाँ पर जो इतिहास के बारे में जो चर्चाएं हुई उस विषय पर बताएं। नमस्कार। 1817 दिसंबर 20 ये ऐसा महत्वपूर्ण दिवस था भारत के इतिहास में। यहाँ की जो क्रांति है वह अजर अमर क्रांति है, क्योंकि 1857 की क्रांति इस 1817 के बाद में हुई, जो कि अमर हो गई। 1857 की क्रांति को हर कोई बच्चा जानता है, किंतु 1817 की क्रांति को कुछ चंद इतिहासकार थे भारत के, जिन्होंने अपने पन्नों पर लिखा, इतिहास में उसको स्थान दिया। किंतु पाश्चात्य इतिहासकारों ने, वामपंथियों ने इस महत्वपूर्ण विजय को सामने प्रस्तुत नहीं किया, क्योंकि ये शहादत की विजय थी। यहाँ पर सभी क्रांतिकारियों ने अपनी शहादत दी। लगभग 3000 से 5000 सैनिक काट दिए गए थे। तुलसाबाई की अगुवाई में जो यहाँ पे लड़ाई हो रही थी, जो युद्ध लड़ा जा रहा था, तुलसाबाई के जो सैनिक थे, जो सेनापति थे, उनसे विद्रोह कर चुके थे। उन्होंने अंग्रेजों के साथ अपनी सहभागिता निभाई। बाद में अंग्रेजों ने उनको नवाजा, उनको गादियाँ दी गई, उनको नवाब बनाए गए। ऐसे जो लोग इनके साथ में गद्दार थे, उन गद्दारों की गद्दारी भी आज इतिहास में नामांकित है। और किंतु जो शौर्य दिवस आज हमारे बीच में हुआ है, वही वीरगाथाएं महिदपुर के बाशिंदों ने दी है, महिदपुर के क्रांतिकारियों ने दी है, यह अजर अमर रहेगी। और इसमें 3000 से 5000 जो सैनिक शहीद हुए थे, उनके परिवार भी आज महिदपुर के अंदर जीवित हैं, उनका वंश हमारे महिदपुर में जीवित है। और यह धर्मभूमि, ये इसलिए धर्मभूमि कही है कि बब्रुवाहन की भूमि है। बब्रुवाहन यहाँ पर अपने शासन क्या करते थे, यह जो भस्मा टैकरी किले के अंदर होल्करों का अपना शासन रहा,
खोलकर उन्होंने संताजी बाग को यहाँ की सरजमी दी और संताजी बाग ने जो महल बनाए, जो किला बनाया है, वो किला उस ऐसे स्थान पर बनाया है जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो के बाद के जो सपूत हुआ करते थे, जो भारतीय हुआ करते थे, उन भारतीयों ने यहाँ आकर अपना स्थान चयन किया शिप्रा के तट पर। और शिप्रा के तट पर हम वो वैभव देखते हैं कि यह यात्रा दूर दराज, अब हम कह सकते हैं कि अफगानिस्तान तक, अरब सागर तक फैला हुआ महत्वपूर्ण का परिक्षेत्र था। यहाँ के जो जहाज थे वो भ्रुकच्छ तक के लिए यात्रा क्या करते थे, उज्जैन में जहाज रुक जाया करता था। यहाँ का यात्री दशपुर होता हुआ हमारा सीधा गुजरात से संपर्क था और अरब सागर में जाकर वो व्यापार क्या करता था। ऐसा महत्वपूर्ण परिक्षेत्र जहाँ पर संताजी बाग की अपनी सरजमी थी और इसी किले की तरह उन्होंने एक किला और इंदौर का बनाया। इस प्रकार दो किले हमारे सामने महत्वपूर्ण एक जैसे सीना ताने हुए इतिहास में दिखाई देते हैं। इन दो किलों का जो अस्तित्व आज भी हमारे बीच में है। किले के अंदर की प्राचीर बता रही है कि खंडहर बड़े मजबूत हुआ करते थे, जिनको न कोई भेज सकता है न तोड़ सकता है। औरंगजेब ने भी अपनी बंदूकें महतूर के किले में चलाई है, किंतु वह आज भी किला हमारे सामने दिखाई देता है। ऐसी महत्वपूर्ण परिक्षेत्र की जो महारानी भानपुरा की रही है तुलसाबाई, उन्होंने महतूर की सरजमी पर शहादत दी है। उस शहादत को लेकर शौर्य दिवस हम मना रहे हैं। महतूर के सारे उनके वंशजों को, महतूर के जो शहीद हुए उनके वंशजों को मैं आज बधाई देता हूं। इस अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं। महतूर का यह क्रांतिकारी धरोहर लिए हुए सारा सब कुछ और इनका एकत्रीकरण जिस व्यक्ति ने किया, एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर महतूर में जन्म लिए हैं डॉक्टर आर.सी. ठाकुर, जिन्होंने उन सबको संग्रह किया है और उन सबका एकत्रीकरण किया है। डॉक्टर आर.सी. ठाकुर ने अपने पिता पर्वत सिंह जी के नाम से एक संग्रहालय बनाया है जो 1817 की क्रांति में जो युद्ध में सम्मिलित हुए, तलवारें, गोले, बारूद, जो सब कुछ था, चिलमियाँ, यहाँ तक कि उन्होंने वो बड़ी बड़ी जो चिमले होती थी, बंदूकें होती थी, उन सब का संग्रह किया है। और वहाँ पर क्रांतिकारियों ने जो गुप्तचर दस्तावेज एकत्रित किए थे, वो दस्तावेज भी डॉक्टर आर.सी. ठाकुर के कलेक्शन में है। ऐसे महत्वपूर्ण आर.सी. ठाकुर साहब को भी मैं यहाँ पर धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ और महतूर की सारी जनता का एक बार पुनः क्रांति के लिए एक शुभकामनाएं जो देना चाहता हूँ कि ऐसे बाशिंदे उन्होंने पैदा किए हैं जो इतिहास में नामांकित होंगे, इतिहास में जाना जाएंगे। अब इतिहास भारत का पुनर्लेखन होने जा रहा है। भारत का इतिहास वह लिखा जा रहा है जो वाकई भारत का इतिहास है। पाश्चात्य इतिहासकार को भारत की सरकार ने नकार दिया है। मध्य प्रदेश की सरकार, हिंदी ग्रंथ अकादमी अब पुनः इतिहास लिखने जा रही है। भारत का वह इतिहास जो दबा छिपा था, जिनके नाम हमारे सामने नहीं आ रहे थे, वे सब नाम इतिहासकारों के पास आ गए हैं और नया इतिहास लिखा जा रहा है। जय हिंद, जय भारत। अब मेरा इंटरव्यू हो गया। तो इसी के साथ लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। प्राइम्स टीवी न्यूज चैनल की खबरों को लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमें अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।